नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना महामारी और वैक्सीन से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। देश और विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दें। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। तो रुक कर रहे हैं आज की टॉप स्टोरी का। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि क्या हमारे देश में कोरोना महामारी अब खात्मे की तरफ है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि अब हम कोरोना महामारी के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि दिल्ली में पेंडेमिक से गुजरकर अब हम एंडेमिक चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के बयान से लोग लापरवाह हो सकते हैं? क्या वाकई में ये सच है या दिल को तसल्ली देने भर की बात है? लेकिन मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उनको लगता है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये आम लोगों में सुरक्षा की झूठी भावना को पैदा करते हैं। आपको सुनवाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। भारत में हम कोविड-19 महामारी के अंतिम दौर में हैं। इस चरण में सफलता हासिल करने के लिए हमें 3 कदम उठाने की जरूरत है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखें, कोविड-19 टीकों से जुड़े विज्ञान पर भरोसा करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे प्रियजनों को समय पर टीका लगे। The contribution of science. और अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा था पेंडेमिक से एंडेमिक वाले बयान पर। पेंडेमिक फेज खत्म हो रहा है। पेंडेमिक होता है कि बहुत तेजी से बढ़ना, जिसे महामारी कहते हैं, बट एंडेमिक फेज में जा रहे हैं। एंडेमिक फेज क्या होता है? एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि एंडेमिक में मतलब ये बीमारी जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू आई थी दिल्ली के अंदर 8-10 साल पहले, तो वो एक बार ही आई थी, पर उसका एंडेमिक क्या है, हर साल कुछ ना कुछ केस आते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जयेश लेले हैं, महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP अस्पताल दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयेश लेले, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये दोनों बयान हमने सुनवाए, इनको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनकी क्या आपत्ति है? आपको क्यों लगता है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए? आज के तारीख में जो दोनों बयान हमने सुने, ये दोनों बयान उनको लग रहा है कि ये एंडेमिक हो रहा है, लेकिन आज अगर आप पूरे 1 महीने का अगर आंकड़ेवारी देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, स्टेट वाइज, पर्टिकुलरली आज महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, राजस्थान और गोवा और तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। आज मुंबई में मैं हूं, मुंबई में कितने जगह पे आज वापस थोड़े थोड़े पॉकेट्स में लॉकआउट करना पड़ रहा है। आज नासिक में लॉकआउट करना पड़ रहा है, पुणे में लॉकआउट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोग वैक्सीनेशन का अगर हम तो सोचते हैं तो हम बहुत आज के तारीख में बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, तो वैक्सीन पूरा करने के बाद में भी हम लोग को आ सकता है। वैक्सीन के आज जो हो रहा है उसके बाद में मेनी जगह पे पूरा क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि एंडेमिक आज हम लोग के उसके बाद में बोल के लोगों को झूठा कॉन्फिडेंस या झूठा तसल्ली नहीं देनी चाहिए। हमको ये कोरोना के इश्यूज में जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए उतनी कंटिन्यूअसली बरतनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग देखने जाएंगे कि स्मॉल पॉक्स जैसा हम लोग को कितने सालों लग गए थे। तो इसके लिए ऐसा विधान जो है हम नहीं मानते एट दिस मोमेंट, और पूरी सावधानी बरत के उसका लगाव, उसको फाइट जारी रखना चाहिए, ऐसा IMA सोचती है। जी, डॉक्टर सुरेश कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में दे दिए गए बयान, थोड़ा और इंतजार अभी करना चाहिए था? नहीं, मैं स्वागत करता हूं कि एक काफी सारा जो है कंसर्न है कि नंबर का जो है, अब कुछ स्टेटों में नंबर बढ़ा है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र में नंबर बढ़ा है। दिल्ली में जो स्थिति है काफी नियंत्रण में है, काफी कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और I would not like to comment on what Honorable Union Minister and State Minister has said, but I would definitely want to say that we need to be more careful. And जो वैक्सीन हमारी आई है, वैक्सीन की वजह से निश्चित रूप से इस जो महामारी है, जो कोरोना का जो केसेस है, निश्चित रूप से कम होंगे। और अभी जो संख्या है काफी कम हो जाएगी यदि हम सारे लोग जैसे अबव 60 है, 45 प्लस जो एसोसिएटेड डिजीज, उनका यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना के जो नंबर बढ़ रहे हैं कम, ऐसा ज्यादातर जो
डॉक्टर हैं उनका सबका ये मानना है कि वैक्सीन इसमें निर्णायक साबित होगी। जी डॉक्टर सुरेश, लेकिन यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस वक्त ये बयान दिए जा रहे थे, हम जानते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिल्ली है उसको उन 8 राज्यों की सूची में शामिल किया है जहां पर मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहते हैं कि हम एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सही माना जाएगा पूरी तरह से? माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि संख्या क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थी, दिवाली के आसपास इतने ज्यादा 7 से 8 हजार केसेस पर डे दिल्ली में रिपोर्ट हो रहे थे। अभी तो आपने देखा होगा कि 150, 200, 250 ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, तो संख्या कम हुई है। उसका ये अर्थ निकल रहा है कि जो संख्या है, नए केसेस हैं, इन्फेक्शन की दर है वो काफी कम है, न्यूनतम स्तर पर है, लोवेस्ट है, मिनिमम है। और यदि हम पिछले 15-20 दिन के आंकड़े देखें तो बहुत कम है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा मामूली सर्ज हुआ है केसेज में, क्योंकि काफी सारे केसेस जैसे एयरपोर्ट पे काफी लोग आ रहे हैं, काफी इंटरस्टेट मोबिलिटी है और काफी सारे लोग अपने रोजगार की तलाश में यहाँ दिल्ली में आते हैं, तो उससे थोड़ा सा नंबर जो है फ्लक्चुएट हुआ है, पर स्थिति पूर्णतः दिल्ली में नियंत्रण में। जी डॉक्टर जयेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर वैक्सीन को लेकर उम्मीद जता रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, वो काफी उनको लगता है कि क्योंकि अब वैक्सीन आ गया है तो शायद स्थिति कुछ ही दिनों में काबू में आ जाएगी। नहीं, आज के तारीख में वैक्सीन लगना चालू हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अभी वैक्सीन लगवाना चालू हो रहा है और वैक्सीन लगाने की दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में वैक्सीन लगाने के बाद में डेफिनेटली दूसरा वैक्सीन लगाने के बाद में इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आज हमको इसके बारे में जस्ट उन्होंने बोला करके हमने उसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि we should lose the opportunity of ending this rescue, क्योंकि लोग हमारे यहाँ देखने जाएंगे। आप देखो कि ट्रेन में गर्दी इतनी है, बस में इतनी गर्दी है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। काफी टेस्टिंग के हिसाब से भी उन लोग जैसे हम लोग बोला जाता है कि घर में क्वारंटाइन रखना चाहिए, जो लोग नहीं मानते कभी कभी यहाँ वहां भटक जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शादी के उधर अभी भी जैसे कॉन्फ्रेंसेस है या शादी में है, लोग जाते हैं बिना मास्क के। तो ये ऐसे विधान के बाद में थोड़ा सा गलत प्रचार हो सकता है। इसके बारे में हम लोग को डेफिनेटली सावधानियां बरतनी चाहिए। वैक्सीन तो बढ़ना ही चाहिए उसके बारे में, और उसी टाइम पे सावधानियां बर के हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली हमको आज तो एंडेमिक आना तो जरूरी है। आज हम लोग जैसे इंडिया में एक जमाने में 80,000 90,000 तक केस पहुंच गए थे, वो आज हम लोग 20,000 30,000 के बीच में ला रहे हैं। तो ये जो वेव के बारे में, वेव आते जाते रहेगा, लेकिन ऐसा इमीडिएटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक वन पॉइंट ऑफ टाइम के खत्म हो गया एकदम कोरोना। तो इसकी गोइंग टू टेक सम टाइम। अभी काफी केसेस में जैसे यूके में और जापान में और अमेरिका में केसेस बढ़ते गए, वैक्सीन वहां भी चालू हो गया है। लेकिन आज अमेरिका का रिजल्ट देखो, कितने 2 लाख तक पहुंच गए थे, वापस उनका कम हो गया है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। जी डॉक्टर सुरेश, यहाँ पर डॉक्टर जयेश जो कह रहे हैं उससे ये बात समझ में आती है कि हम जानते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के बयान आते हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ता जाता है, और यही बात शायद ये लोग उठा रहे हैं कि जो झूठा भरोसा है, झूठी जो सिक्योरिटी है, वो अभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त है। हमने देखा था कि यूके में किस तरह से जब दूसरी जो वेव आई और उसके बाद जो नया स्ट्रेन आया, उसने किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा कर दी थी। वैक्सीनेशन के दौरान भी वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे थे। हालांकि अब जब वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में वहां पर हो गया है, तब मामले काबू में आए। तो शायद शुरुआत में इस तरह की बयानों से बचना चाहिए, आपको ये लगता है? हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो स्थिति है वो पूर्णतः भिन्न है। आप यूरोप में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, वो स्थिति इंडिया में नहीं है। जो स्थिति यूरोप और अमेरिका में या बाकी देशों में हुई है, इंडिया ने जो कोरोना का मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से किया है। बेटर मैनेजमेंट हुआ है, कम लोग इन्फेक्ट हुए हैं, बहुत कम लोग जो है, आपने देखा होगा कि बच्चे तो बहुत ही कम इन्फेक्ट हुए, और काफी सारा अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। जो स्थिति अमेरिका में थी, यूरोप में थी कि लोग रोड पे थे, टेंटों में लोग इलाज करा रहे थे, और यहाँ पर उतना जो है केसेस नहीं बढ़ा है। और अभी काफी हद तक जो कोरोना की स्थिति है काफी स्टेटों में, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें काफी कम संख्या है, ऐसे ही दिल्ली में काफी कम संख्या है। कुछ स्टेटों में जरूर सर्ज हुआ है, वेव्स आई है। इट डिपेंड्स, बिकॉज ये जो वायरस है इसका अभी म्यूटेशन हो रहा है, तो कुछ स्टेटों में
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर जयेश लेले और डॉक्टर सुरेश कुमार, आप दोनों का। चाहे कहीं कहीं मत नहीं मिल रहे हो, लेकिन दोनों ही एक बात से जरूर सहमत हैं कि अभी भी किसी भी तरह से हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। जो अब तक एहतियात हम बरतते आ रहे हैं वो हमें अभी भी बरतना होंगे, चाहे हमें वैक्सीन लगी क्यों ना जाए, क्योंकि जब तक इस तरह के आंकड़े नहीं आ जाते कि कोरोना की स्थिति क्या है हमारे देश में, तब तक हमें कुछ भी मानकर नहीं चलना चाहिए, कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपके भेजे सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेले जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो पहला सवाल देव अरोड़ा पूछेंगे दिल्ली से। नमस्ते, मेरा नाम देव अरोड़ा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अगर मेरे को कोई मेडिकल समस्या है और मेरा इलाज चल रहा है तो इस दौरान वैक्सीन लेना सुरक्षित है क्या? स्पेशली आपको अगर बुखार है, कोई एंटीबायोटिक चल रही है तो आप उसको 7 से 8 दिन तक पोस्टपोन कर सकते हैं और वो टाइम पे आप ले सकते हैं, क्योंकि एक्यूट फीवर, एक्यूट इन्फेक्शन में ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जैसे ये भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरा होना, ट्रीटमेंट पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर जयेश, यहाँ पर यह भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर दोनों डोज के बीच में अगर किसी की कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो क्या उसका गैप बढ़ाया जा सकता है और क्या गैप बढ़ाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? जनरली शुरू में इसका एक फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, इसके बारे में आपको पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से। जी, तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में 28 दिन से उन्होंने ऐसे शुरू में आया था कि 4 से 6 हफ्ते के लिए अगर आपके बीच में 2 डोज के बीच में गैप होता है तो वो चलेगा। तो इसकी बारी में इन्फेक्शन हो गया तो आपको पोस्टपोन करना ही चाहिए और वो पोस्टपोन करके लेंगे, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में जब एंटीबायोटिक चल रही है, आपका डायग्नोस नहीं हो रहा है किस बारे में, वो दवाई चल रही है, तो उसमें आप दूसरा वैक्सीन लेंगे। तो काफी लोगों को सेकंड डोज या फर्स्ट डोज के साथ में बुखार भी आया था, तो ये दोनों मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसको थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगे रोहित। नमस्कार, मेरा नाम रोहित राठौर है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे वैक्सीन की 2 डोसेज लग चुकी हैं तो भी क्या मुझे मास्क पहनना और लोगों से उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है? बराबर है, बिल्कुल। ये मास्क पहनना जैसे हम आपके लिए सुरक्षित बोलते हैं, वैसे ये दूसरों के लिए भी सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लिया है, आपके एंटीबॉडीज अच्छी तरह से बढ़ गई है, सेकंड डोज के साधारण 15 दिन के बाद में आपकी अच्छी एंटीबॉडीज देखी जाती है, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन आपके बॉडी के ऊपर जब के नाक, अगर मुंह में संसर्ग है तो वो दूसरे को हो सकता है। तो इसके लिए मास्क आपको हमेशा यूज करना चाहिए और थोड़े दिन तक, जब तक कि पूरा लोगों को वैक्सीन आके उसका एंटीबॉडीज तैयार नहीं होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये 2 चीजें आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में और थोड़ा टाइम तक चालू कर रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयेश लेले आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जानकारियां काफी अहम साबित होंगी। तो यहाँ पर जिस तरह से बार बार यही जानकारी निकल कर आ रही है कि जो मास्क है वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है आपका, जो अगर आप बीमार हैं तो वो दूसरों को आपसे बचाएगा, या दूसरे बीमार हैं तो उनसे आपको बचाएगा। तो इस तरह से आप मास्क कम से कम जरूर लगा के रखें, क्योंकि एक लंबा वक्त जिन लोगों ने मास्क लगाया वो कोरोना से बचे रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।